तो फ्रेंड्स हम चालू करने वाले हैं सीज़न 23 का पार्ट 1। इसमें ऐश सो रहा होता है, उसे पिकाचू ठंडा शॉक देके उठाता है पर वो तब भी नहीं उठता। फिर उसकी मम्मी उसे उठाती है, फिर उसे पता चलता है कि वो लेट हो रहा होता है, इसलिए वो जल्दी से भगता भगता, पिकाचू भी उसके साथ भगता भगता उसके पास पहुंच जाता है। फिर वो उसे बताता है कि आज आज तो हमें अपनी नए सेरेमनी में जाना है, नए रिसर्च लैब की प्रोफेसर सिजर के यहाँ पर। फिर उसकी मम्मी आ जाती है पीछे से उसे उसका लंच बॉक्स देने के लिए है, और उसकी मम्मी कहती है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर है ना उसकी मम्मी बहुत खुश होती है, वो बहुत थोड़ा निराश होता है पर उसकी मम्मी बहुत खुश होती है उसके साथ जाने के लिए। और फिर वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं, पर वो ऐश थोड़ा निराश होता है कि उसकी मम्मी भी उसके साथ जाएगी। पर फिर जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं वो खाना ठूसना चालू कर देते हैं, और पिकाचू बताता है कि वो देखो उधर बटरफ्लीज उड़ रही हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उन्हें एक पोकेमॉन मिलता है। ये इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन होता है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स के अड़ना एकदम खतरनाक होता है, क्योंकि इन्हें अड़ना, आदमियों के अड़ना बिल्कुल ख़राब लगता है। और यही होता है क्योंकि ये अड़ जाता है ऐश उससे, और उसको थंडर शॉक मिल जाता है एक और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन ये पिकाचू से बहुत अच्छी दोस्ती कर लेता है, और ये दोनों खेलने लगते हैं। और उधर ऐश तो उधर साइड में पड़ा हुआ होता है इलेक्ट्रिक शॉक खा के। इधर ओक आ जाता है कि वो पूछता है तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना क्या सेरेमनी में। फिर वो जल्दी से ऐश उठता है और यहाँ प्रोफेसर सीजर के पास यहाँ पे पहुँच जाता है। प्रोफेसर सीजर बताते हैं कि यहाँ पे बहुत तरह के पोकेमॉन्स हैं और ये नया रिसर्च लैब है, और बताते हैं कि इंसानों और पोकेमॉनों का जो भी रिश्ता है वो इन जैसे पोकेमॉन कैसे मदद करते हैं इंसानों की, बूढ़े इंसानों की और उनके पेट्स की। और इधर हम को बता देते हैं जो एक इंतज़ार कर रहा था एक लेजेंडरी पोकेमॉन का। इधर सायरन बन जाता है जिससे पता चलता है कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन आ रहा था, और इधर बताता है कि ये जो कंडीशंस हैं एकदम लेजेंडरी पोकेमॉन के। इधर ऐश भगा जाता है कि हाँ मुझे भी लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ना है और उसे देखना है, पर रास्ते में उसे स्नोरैक मिल जाता है जो उसके रास्ते में पड़ा हुआ होता है सो के। और इधर को पूरे इंतज़ार में, पूरी तैयारी में बैठा रहता है, और फिर वो देखता है कि इधर क्या, वो 3 2 1 करते ही एक थंडर शॉक उसके सामने आता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लाउड्स वगैरह हो जाते हैं, बहुत पूरा काला काला बादल हो रहे होते हैं। फिर एकदम से काले बादल में से लाइटें आने लगती हैं थोड़ी थोड़ी सी। फिर थोड़ी देर बाद एक इवॉल्व लूगिया आ जाता है, ये एक बहुत ज़्यादा लेजेंडरी, एकदम बहुत कम मिलने वाला पोकेमॉन है, इसलिए सारे लोग इसके इंतज़ार में रहते हैं और सब लोग इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर लूगिया अपने एक ही अटैक से सबको इधर उधर कर देता है। पर फिर सब ट्राई करते हैं कि सब एक साथ मिलकर भी लूगिया को हराएं, पर कोई ऐसा नहीं कर पाता, और लूगिया उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो सारे फेंक जाते हैं। उसमें ऐश भी था, इसलिए ऐश का पोकेमॉन उसके साथ गिर जाता है नीचे, और ऐश उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है और वो बच जाता है। फिर ऐश और वो गो दोनों उस पोकेमॉन के ऊपर कूद जाते हैं। गो उसकी पूंछ के ऊपर बैठ जाता है और उसके ऊपर लेट जाता है। उधर ऐश उसके पीछे से टांग से वह फैदर के ऊपर से चढ़ जाता है, और वो दोनों एक दूसरे को देख के एकदम शॉक हो जाते हैं गाइस, एकदम शॉक। मतलब उनको सोचते हैं कि तुम यहाँ कैसे आया भैया, कैसे आ गया बबुआ। और इधर लूगिया की अपन को फ़ोटो पूछते हैं कौन है ये। फिर दोनों बड़ी मशील से ऊपर अच्छे से बैठ जाते हैं उसके। फिर वो देखते हैं कि ओ इसके जो जितना भी जो कवर वगैरह है, मतलब जो स्किन है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। उधर लूगिया एक अलग ही मूव बताता रहता है अपना, और फिर वो एकदम से नीचे जाना चालू कर देता है, एकदम से ऊपर, नहीं सॉरी गाइस, ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर चल जाता है। और इधर फेरो उनको दिखा, दोनों तरफ फेरो उड़ते रहते हैं। और फिर अभी एक ड्रोन विज़न दिखाऊं मैं आपको एक तरह से फ्रेंड्स, तो देखिएगा वे। और ये एक और लास्ट में एक विज़न बताते हैं कि कैसे ये सारे उड़ रहे होते हैं। और फिर फ्रेंड्स एकदम से लूगिया है ना एकदम पानी की तरफ जाने लगता है, और ये बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और हर तरह इनकी आई का टेस्ट कर देते हैं लोग। और फिर अंदर पानी के अंदर जाने लगता है, और एकदम पानी का ऊपर कुछ फेंकता है, जैसे ये ना पानी चारों तरफ हो जाता है, साइड में हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अभी गिर नहीं रहे होते हैं, और ये ना एकदम पानी के ड्रॉपलेट्स को अच्छे से देख रहे होते हैं। और फिर वो नीचे जाते पानी के अंदर चला जाता है, और यहाँ पानी के अंदर इनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, पर है ना इनको वाटर पोकेमॉन्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलती है, और इनको पता चलता है कि लूगिया पानी में भी रह सकता है। और ये दो लोगों के फ़ोटो खींचने लग जाते हैं, जो भी पोकेमॉन्स आते हैं इसके अंदर वाटर पोकेमॉन्स।
फिर इनके है ना सांस फूलने लगती है क्योंकि ये मुँह खोल लेते हैं बीच बीच में, इसलिए लुगिया इनको जल्दी से, एक तरह से ये फ्रेंड बन गया था इनका लुगिया, और लुगिया जल्दी से इनको बाहर लाता है पानी के। फिर ये थोड़ी देर सांस लेते हैं, फिर ये एक दूसरे से दोस्ती करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम बहुत बढ़िया हो, ऐसे ऐसे मतलब दोस्ती करने लगते हैं अब ये लोग एक दूसरे से। वो अपने आप का इंट्रोडक्शन बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। फिर लुगिया इनको थोड़ी देर में नीचे पटक देता है और इनको ये एक दो पोकेमॉन्स की और सैर कराता है, जो पोकेमॉन्स उन्हें रास्ते में मिलते हैं। फिर लुगिया थोड़ी देर बाद इनको है ना आसमान से फेंक देता है, मतलब इतनी ऊंचाई से नहीं फेंकता पर फेंक देता है, और वो एक मशरूम टाइप पे आकर गिर जाते हैं और उनके लगती नहीं है। और ये ऐसे ऐश बहुत बुरी तरह उड़ता उड़ता, ये देखो उड़ती चमेली लग रहा है ये, वो उसके ऊपर गिर जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद लुगिया अपना एक मूव बताते हुए, अलग ही मतलब लुगिया तो लेजेंडरी है, तो लेजेंडरी पोकेमॉन्स तो लेजेंडरी मूव्स बताते हुए चला जाता है। फिर वो है ना ऐश और गो दोनों इंतज़ार करते हैं कि आप बढ़िया लगा उन्हें, मतलब उनको लगता है कि लुगिया उनका फ्रेंड बन गया था और वो उनकी सवारी करने लग गया था। और ये हमेशा एक ही बात कहता है कि मेरा फ्यूचर मेरे हाथ में है। फिर वो थोड़ी देर बाद देखते हैं तो वो सोचते हैं अरे भाई घर कैसे जाएं, घर कहीं से रास्ते से जाएं। फिर वो बड़ी मुश्किल से घर पहुंचते हैं और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और ये दोनों इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन पिकाचू और एक और दूसरा है, वो दोनों आराम से अच्छे से रहने लगते हैं, मतलब दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर ये अपना एक्सपीरियंस ओक को और प्रोफेसर सीजर को बताने लगते हैं, और वो बताते हैं कि कैसे वो लुगिया की छत पे वो उस पर बैठे और कैसे लुगिया ने उनसे कहा रेडी टू गो, ऐश को सुनाई दी थी ये आवाज़। और वो फिर है ना जो प्रोफेसर सीजर हैं वो उन्हें ऑफ़र करते हैं कि तुम है ना उनके साथ है ना उनके फेलो बन के रहो, मतलब फेलो प्रोफेसर्स बन के रहो, उनकी टीम में शामिल हो जाओ। पर ये ऐश को थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर वो थोड़ी देर बाद टीम की तरह मान जाता है और वो है ना तैयार हो जाते हैं सारे उनके साथ रहने के लिए। और गो तो पहले से ही थोड़ा समझदार था, इसलिए वो पहले रेडी हो जाता है। फिर उसकी मम्मी पूछती कहाँ रहोगे, तो वो बताता है सीजर प्रोफेसर कि हम यहाँ रहेंगे, और वो दोनों फिर लड़ाई करने चालू कर देते हैं इस रूम की ऊपर वाली छत पर बैठने के लिए। फिर माइन यहाँ पर जाता है और वो उसकी मम्मी कहती है कि माइन संभाल लेना है इसको, और उसकी मम्मी बोलती है कि तुम अपना ब्रश करना मत भूलना। फिर इधर प्रोफेसर सीजर उससे कहते हैं कि तुम अपना पहला लेजेंडरी पोकेमॉन चूज़ करो। फिर वो बोलता है कि मैं अपना पहला लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूट को चूज़ करूँगा। तो यही होता है यहाँ की